नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से बात करेंगे यूपी की सियासत के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक व संस्थापक मुलायम सिंह यादव इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। उनके गुजर जाने के बाद अब जो मैनपुरी सीट खाली पड़ी हुई है, उस मैनपुरी सीट को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भी हुंकार भरती हुई देखी जा रही है। तो वहीं यहाँ पर इंतजार है कि आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव का फैसला क्या कुछ होगा। दावा किया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब इस सीट के लिए मैदान में अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतार सकते हैं या फिर खुद को आगे कर सकते हैं। लेकिन अखिलेश यादव अगर खुद को आगे करते हैं तो उन्हें 2 बड़े पदों से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि करहल सीट से वह विधायक हैं और विधानसभा में वह नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को इन पदों से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब वह इस सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतरते हुए दिखाई देंगे। वहीं डिंपल यादव को लेकर भी कयास जारी है। लेकिन दूसरी ही तरफ डिंपल यादव के साथ साथ अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप सिंह यादव का नाम भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अब अनेकों दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा से अब सैफई के यादव परिवार का नाम मिट चुका है मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के लिए मैनपुरी सीट काफी ज्यादा मायने रखती थी। और अब यहाँ पर इस सीट के लिए अखिलेश यादव का क्या कुछ फैसला होगा, क्योंकि आपको बताते चलें कि लोकसभा में इस वक्त 2 सदस्य हैं सपा के और दोनों ही चेहरे मुसलमान हैं। तो वहीं राज्यसभा में 3 सांसद हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अखिलेश यादव किसे आगे करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो इस पर कयासों का दौर जारी है और दूसरी ही तरफ बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उन राजनीतिक समीकरणों पर अगर गौर किया जाए तो अखिलेश का फैसला क्या कुछ हो सकता है। दीपक, देखिए, इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं, सबसे पहले तो वह रहेगी, उसके बाद गोकर्णनाथ सीट को लेकर रहेगा, फिर मैनपुरी सीट आता है। और मैनपुरी सीट की चर्चा इस वजह से क्योंकि वहाँ पर मुलायम सिंह यादव का अभी तक कब्जा था और जो कोई भी आया मुलायम सिंह यादव के नाम से समर्थन मांगा, उसको प्यार मिला जनता का। तो सवाल ये उठ रहा है कि अब तो मुलायम सिंह यादव है नहीं, क्योंकि तब मुलायम सिंह यादव उनके लिए रैलियाँ कर देते थे। लेकिन अब मुलायम सिंह यादव नहीं है, तो सबने कहा कि अखिलेश यादव के अंदर उनकी छवि तलाशें। बहुत मुश्किल है, कहना तो आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है जनता का विश्वास बना पाना अखिलेश यादव के लिए। अब सवाल अखिलेश के लिए ही खड़ा होता है, क्योंकि चाचा शिवपाल ने अपने आप को एक ऑप्शन दिया, डिंपल, अपर्णा, उनके पास कई सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। धर्मेंद्र यादव जैसा कि आपने जिक्र करा वो भी हैं, और प्रतीक की जैसे चर्चाएं थी उनको भी लेकर कई सारे कयास लगाए गए थे। लेकिन बात आई जब बीजेपी के कैंडिडेट की, तो बीजेपी के कैंडिडेट पर कोई एक नाम पर चर्चा नहीं हो रही। जैसे अखिलेश की पार्टी में हो रहा वैसे वहीं पर भी हो रहा है। यहाँ पर अगर साफ बात की जाए तो डिंपल को आजमगढ़ सीट से बात करी गई थी कि उनको उतारा जा सकता है, लेकिन वहाँ पर नहीं उतारा गया। तो सबको लगा कि लोकसभा चुनाव के लिए उनको रोका जाएगा। और अखिलेश यादव को लेकर कवायद ये भी रहती है कि वो ज़्यादातर उपचुनाव में दिलचस्पी नहीं जताते, वो सीधा जो मेन चुनाव होते हैं वहां पर अपना पूरा फोकस करते हैं। अगर यहाँ सीट पर चुनाव जीत भी जाते हैं तो 1-1.5 साल का ये खेल रहेगा, उसके बाद दोबारा यहाँ पर फिर से चुनाव होंगे ही। लेकिन दीपक, उपचुनाव तो यहाँ पर अब मैनपुरी सीट पर जो आगामी 6 महीने में होने वाले हैं, और मैनपुरी सीट तो मुलायम सिंह यादव के लिए गढ़ रही है। तो आपने जिस तरीके से कहा कि उपचुनाव पर वह इतना ध्यान ही नहीं देते, लेकिन उपचुनाव से होते हुए लोकसभा की जो चुनाव है वहां का रास्ता जाएगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को अब इस वक्त साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि बसपा भी आगे आ चुकी है। तो ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव क्या वाकई में उपचुनाव पर ध्यान देंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये मैनपुरी सीट तो उनके लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। अखिलेश के लिए हर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत लॉस हो चुका है। यानी कि जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे वहां पर उनको नुकसान हुआ, फिर उसके बाद आजमगढ़ रामपुर सीट भी खो दी, जो उनका गढ़, अखिलेश का गढ़ कहा जाता था आजमगढ़, वो चला गया उनके हाथ से। तो अपने पिता की विरासत को तो नहीं जाने देंगे जो मैनपुरी सीट है। लेकिन बीजेपी कोई कसर भी नहीं छोड़ेगी, वहां पर कितना बड़ा भी स्टार प्रचारक को उतारना हो वो उतारेंगे। और यही हमने आजमगढ़ और रामपुर सीट पर भी देखा था, उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक उतारे थे। खुद योगी ने कितनी रैलियां करी थी और 1-1 घंटे की वो रैलियां थी, जिसको लोगों ने सुना था पूरे इत्मीनान से कि क्या क्या करेंगे बीजेपी, और वो कहीं ना कहीं असर दिखा भी। खुद अखिलेश नहीं पहुंचे थे आजमगढ़ और रामपुर, और अब कहा जा रहा है कि यही अगर मैनपुरी पर रहा या गोकर्णनाथ पर रहा या फिर नगर निकाय चुनाव पर रहा तो दिक्कत अखिलेश के लिए होगी, क्योंकि अब मुलायम सिंह यादव नहीं है जो बिगड़ता खेल संभाल लेते थे। अगर शिवपाल नाराज हुए थे तो विधानसभा चुनाव में उनको लड़ाया गया मुलायम के कहने पर। ये सारी बातें अंदरूनी तौर पर सामने आती रही समय समय पर, लेकिन अब मुलायम नहीं है तो उसके बाद ये चर्चा रहेगी कि उनके जाने के बाद अखिलेश के फैसले कैसे पार्टी को एकजुट रखते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से किसी को भी उतारते हैं तो वहाँ बीजेपी भी खेला करने के लिए तैयार है, उनके पास भी अपर्णा मौजूद है, उनके पास भी कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। तो वो एक चुनौती को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, और बैलेंस करना होगा किसी भी हाल में, तभी जाकर आने वाले वक्त में जीत और हार का निष्कर्ष जो रिजल्ट रहेगा वो नतीजे वाले दिन साफ हो सके।
जैसा कि यहाँ पर दीपक ने कहा कि अब यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती तो बन ही चुकी है, लेकिन बात यहाँ पर अगर की जाए उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो वह उस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर की जाए अपर्णा बिष्ट यादव के बारे में, तो क्या वाकई में अपर्णा बिष्ट यादव के लिए यहाँ पर कोई फैसला लेती हुई दिखाई देगी भारतीय जनता पार्टी? इस पर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी कशिश से, और जिनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का क्या कुछ अहम फैसला हो सकता है। क्या यहाँ पर अब समाजवादी पार्टी को यहाँ पर पूरी पूरी टक्कर देती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि एक तरीके से मैनपुरी सीट जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का, और उस गढ़ में अगर यहाँ पर डिंपल यादव को उतारा जाता है तो वाकई में एक तगड़ी भिड़ंत हम सभी को देखने को मिल सकती है दोनों ही बहुओं के बीच। देखिए, ये बात तो पूरी तरीके से सच है कि अगर डिंपल यादव और अपर्णा यादव आमने सामने होती है तो यहाँ पर तगड़ी भिड़ंत तो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो परिवार में गिले शिकवे जो दिखाई दे रहे, जो नाराजगी पहले से दिखाई दे रही, वो और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। तो यहाँ पर जो चुनौती है अखिलेश के सामने कि परिवार को इकट्ठा करना है, तो उस चुनौती में तो कहीं ना कहीं वो फेल होते नजर आएंगे, और वो अभी भी फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, उस लिस्ट में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का नाम नहीं था, तो वो नाराजगी जो लगातार चल रही थी वो और भी बढ़ती गई। और रही बात यहाँ पर मैनपुरी सीट चुनाव को लेकर, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अभी तक हम लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद अपर्णा को आगे कर सकते हैं बीजेपी, किसी और का नाम अभी तक सामने नहीं आया। लेकिन वहां पर अगर अखिलेश यादव की साइड से देखा जाए तो उनके पास अभी 4 से 5 ऑप्शन हैं। अगर वो खुद भी तो खड़े हो सकते हैं वहां से, अगर वो खुद खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं फिर माना जा सकता है कि अखिलेश यादव शायद वहां से जीत हासिल करते नजर आए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का वो गढ़ माना जाता है। अगर यहाँ पर पर्सनल ओपिनियन आपसे जानना चाहें तो अगर साल 2024 को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा था कि साल 2024 में वह अगर चाहें तो चुनाव किसी से भी लड़वा सकते हैं, क्योंकि डिंपल यादव को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था, और साथ ही साथ अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा को जरूर कोई टिकट दिया जा सकता है, उसे मैदान में उतारा जा सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि साल 2024 में डिंपल और अपर्णा आमने सामने नजर आएंगी या फिर मैनपुरी सीट पर ही? देखिए, मैनपुरी सीट पर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, अगर वो दोनों लोकसभा चुनाव में आमने सामने होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अखिलेश के सामने वैसी बहुत सारी चुनौतियाँ, लेकिन लोकसभा चुनाव सबसे मेन माने जाते हैं हर किसी पार्टी के लिए। और यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर डिंपल यादव और अपर्णा यादव आमने सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो लहर चल रही है बीजेपी की, जो योगी और मोदी की जो बात की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं फिर बीजेपी ही जीत हासिल करती नजर आएगी। सपा वहाँ पर भी कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आएगी, और उसका फैसला तो आने वाले जो चुनाव है, जो नगर निकाय के चुनाव है, मैनपुरी के चुनाव है, वही बातें डिसाइड कर पाएंगी कि आखिरकार लोकसभा में क्या होने वाला है। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत देखने को मिल सकती है, लेकिन आगे हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी क्रांति से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। क्रांति से यहाँ पर जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा किस तरीके से, वो कैसे माहौल में है इस वक्त, ये हम सभी जानते हैं। मुलायम सिंह यादव के गुजर जाने के बाद इस वक्त समाजवादी पार्टी का हाल क्या है। लेकिन अगर बात यहाँ पर की जाए कि लोकसभा में सपा के जो 2 मुस्लिम चेहरे हैं और राज्यसभा में 3 सांसद है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, मुस्लिम वोट बैंक के अलावा यहाँ पर यादव वोट बैंक के बारे में बात की जाए तो वो भारी पड़ता है मुस्लिम वोट बैंक पर, लेकिन आपके मुताबिक यहाँ पर क्या है, क्या अखिलेश यादव मैनपुरी सीट से किसी मुस्लिम चेहरे को उतार सकते हैं? देखिए, अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें तो वहाँ पर यादव वोटर्स का दबदबा जो है वो ज़्यादा रहा है, और ऐसे में अगर यादव वोटर्स की बात कर ले तो अगर सामने वाली पार्टी अपर्णा यादव को भी उतार देती है, अगर उनके अलावा अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अपर्णा यादव के उतरना भी यहाँ पर जो है कारगर साबित नहीं होगा, उन्हें वो वोट बैंक नहीं मिल पाएगा जो अखिलेश यादव को मिलेगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव जो है अगर अपनी जगह किसी और को उतारते हैं तो यादव वोट बैंक से तो वहाँ धो बैठेंगे। जहाँ तक रही मुस्लिम फैक्टर की आप बात कर रहे हैं कि किसी मुस्लिम नेता को उतार करके, तो देखिए मुस्लिम नेता को उतार करके वो भले ही खेला कर जाए, लेकिन वो जो फायदा उन्हें यादव वोट बैंक से मिलने वाला है वो शायद किसी मुस्लिम नेता के चेहरे पर नहीं मिल पाएगा। तो हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, कि अब जिस तरीके से बीजेपी ने जिस तरीके से दाव खेल दिया है कि कमल ही खिलेगा, तो उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से साइकिल दौड़ती हुई नजर आएगी या फिर वहां पर कमल खिलेगा? इस बार इतिहास यहाँ पर रचने को देखने को मिल सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अभी जब चेहरों की
की यहाँ पर जो घोषणा हो जाएगी कि भाजपा किसे उतार रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी किसे उतार रही है, ये तस्वीर तो खैर उसके बाद ही साफ होगी, क्योंकि देखिए अभी दोनों ही पलड़े जो है वो बराबर पर चल रहे हैं। भाजपा ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव का जो इमोशनल कार्ड है उसका फ़ायदा सिर्फ समाजवादी पार्टी उठा सकती है, उसका फ़ायदा पूरा यहाँ पर भाजपा भी उठा सकती है, क्योंकि भाजपा के पास भी यादव परिवार की बहू है। तो देखिए ऐसे में अभी ये कह पाना कि आखिरकार किसकी जीत होगी मुझे नहीं लगता सही होगा, लेकिन इसके बाद जैसे ही यहाँ पर नामों की घोषणा हो जाती है उसके बाद ज़रूर तस्वीर जो है वो चुनाव से पहले ही साफ हो जाएगी। तो जैसा कि हमारे तमाम सहयोगियों ने अपनी बात रखी है कि आखिरकार अब समाजवादी पार्टी से क्या कुछ फैसले सुनने को मिल सकते हैं, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। अखिलेश यादव क्या कुछ फैसला सुनाएंगे, डिंपल यादव को आगे करेंगे या फिर अखिलेश यादव खुद आगे आएंगे मैनपुरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा उपचुनाव, उनमें जीत किसकी होती है, सपा की या फिर भारतीय जनता पार्टी की। इस पर आपकी क्या राय है ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।